प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, कामरान यूसुफ साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के, जाज़ेब अली ब्यूरो चीफ हैं वाशिंगटन के ARY न्यूज़ से। जाज़ेब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ शुरू में, क्योंकि जब ये मुलाकातें हैं हम देख रहे हैं, इससे पहले खबरें ये भी आई कि भारत ने बाकायदा अमरीका के अंदर लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं और वो चाह रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर अपने असर रसूख को बढ़ा सके। और ये लॉबिंग फर्म्स के होते हुए इतना पैसा खर्च करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पजीराई फिलहाल पाकिस्तान की हो रही है। तो ज़रा उस खलबली का जिक्र करें जो इस तरह की मुलाकातों से जब वहाँ पर भारतीय लॉबी है उसके अंदर मचती। जी बहुत शुक्रिया मारिया। खलबली तो तब मच गई थी जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी और सदर ट्रंप ने उनको होस्ट किया था एक लंच के लिए, जब पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी जंग के अंदर। और अब एक खबर कुछ आई है, थोड़ी सी मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं। मैं सोच रहा था 2-3 दिन बाद उस खबर को मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन चले आपका प्रोग्राम उसे बता देता हूं कि इस वक्त भारत के सिर्फ एक वावेला कर रहा है। जयशंकर की 2 मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद मार्को रूबियो से, और सिर्फ एक बात का वावेला हो रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी कराता है और वही पुराना जो राग जो अलापता रहा है भारत वो करे, लेकिन वो अब चल नहीं रहा, काफी पुराना हो गया ये मामला। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक ऐसा सदर जिसके पहले दौर में सदर ट्रंप पाकिस्तान को दहशतगर्दों की अमाजगाह कहते रहे, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी असिस्टेंट मुअत्तल किया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है काफी कशीदा रहे। इमरान खान खैर जब मिले थे थोड़ा बहुत उसमें हमने बेहतरी देखी, लेकिन कोई खास बेहतरी। उसके बाद बाइडेन आ गए तो बाइडेन ने तो पूरी मुद्दत में पाकिस्तान के किसी रहनुमा से बातचीत तक भी नहीं की और बहुत कोशिश की गई इस हवाले से, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को कोई लिफ्ट नहीं कराई। और उसके बाद फिर वही सदर वापस आता है जिसने पाकिस्तान का सिक्योरिटी असिस्टेंट मुअत्तल किया था, जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की अमाजगाह कहा था। वो मुल्क का पाकिस्तान जो है वो उनका फेवरेट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो कौम है वो बड़े अजीम कौम है, पाकिस्तान के रहनुमा जो है वो जबरदस्त रहनुमा है। और वो जिस तरह का बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं व्हाइट हाउस के अंदर, न सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल की, और फिर अब जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की आर्मी चीफ के हमरा सदर ट्रंप के साथ, बॉडी लैंग्वेज देखें, खुशगवार माहौल देखें तो बड़ी हैरानी होती है कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो अब पाकिस्तान उसका फेवरेट मुल्क है। और देखिए दूसरी एक अहम बात अरे यहाँ पर भी है कि सदर ट्रंप कोई रवायती किस्म के सियासतदान या रवायती किस्म के सदर नहीं है, उनका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखिए उन्होंने यूरोप को नकेल डाल के रखी हुई है। जो करीब तरीन इत्तेहादी थे अमेरिका के वो परेशान नजर आते हैं, पूरा यूरोप परेशान नजर आता है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं यूक्रेन को $1 का भी $1 का भी हथियार नहीं दूंगा, हथियार चाहिए नेटो उसकी कीमत अदा करे, यूरोप उसकी कीमत अदा करे और आप फिर यूक्रेन के दे दे। मैं जी गैर रवायती है, ये बात दुरुस्त है आपकी। हाँ। जी तो और फिर आप ये देखिए कनाडा के साथ ताल्लुकात उनके खराब है, टैरिफ लगाए हुए, मैक्सिको के साथ उनके ताल्लुकात खराब है, कहते हैं कि महमूद याद को एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया है। तो अब वो सिर्फ वो काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अब उनको पाकिस्तान से क्या चाहिए, महसूस ऐसा होता है कि इस वक्त जो आलमी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, मुख्तलिफ तनाज़ात चल रहे हैं, पूरी दुनिया बदल कर रह गई है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को बहुत ज्यादा अहमियत मिली है।